मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का RKKS एजुकेशन में स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अनुपात और समानुपात। मैं इस चैनल में एकदम बेसिक से जीरो से लेके हीरो तक का पढ़ाता हूँ। मतलब जीरो लेवल, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का मैं कराता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं नींव मजबूत करता हूँ, क्योंकि बेस ज़रूरी है। मुझे पता है कि कुछ लोग आर्ट साइड से होते हैं तो उनकी मैथ कमज़ोर रहती है, तो वो उतना कंपटीशन में अटेम्प्ट नहीं क्वेश्चन कर पाते हैं, उनको प्रॉब्लम जाती है। तो मैं उन्हीं के हिसाब से आप सभी को एकदम बेसिक से सभी टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन कराऊंगा। और मैं अपने चैनल पे अभी पुलिस के लिए फिलहाल में मॉक टेस्ट भी सॉल्व करा रहा हूं, तो आप वो जरूर देखना। उससे आपको ये फायदा होगा कि जो भी क्वेश्चन आना है, मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन डाले हैं, मतलब जो संभावना है उसी टाइप के आपको क्वेश्चन बनना है। मॉक टेस्ट से क्या होता है? मॉक टेस्ट से आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि आप टॉपिक वाइज करेंगे तो आपको सिर्फ वही नॉलेज होगा कि टॉपिक वाइज करना है, ये विधि लग रहा है तो आप वो तो कोई भी कर लेगा। लेकिन मॉक टेस्ट में सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उस तरीके से सॉल्व करना, किस प्रकार से सॉल्व करना है, मैं वो आपको बेस्ट अप्रोच सिखाऊंगा। अब देखिए, अनुपात और समानुपात पढ़ते हैं। अनुपात और समानुपात में अंतर क्या है? अनुपात का मतलब आपको सबसे पहले इनका साइन आना चाहिए। चिन्ह क्या होते हैं? ये होता है अनुपात, ठीक है। और समानुपात होता है ये। समानुपात मतलब समान, समान मतलब बराबर, और समान अनुपात, जो अनुपात बराबर है उसको बोलते हैं समानुपात, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए, सबसे पहले अनुपात को बोलते कैसे हैं? जैसे मैंने लिखा A अनुपात B, इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं A बटे B। इसमें कोई अंतर वाली बात नहीं है, ठीक है। जी एक ही चीज है। जी मैंने अनुपात में लिख दिया A बटे B को A अनुपात B। और इंग्लिश में अनुपात को बोलते हैं रेशियो। जी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे कभी कभी फंस जाते हैं, तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज देखना है कि उसमें क्या लिखा है, ठीक है। और इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, समानुपात। अब देखिए, अगर दो रेशियो आपको दी हुई हो, जैसे मैंने बोला आपको दो रेशियो दी हैं A और B, और दी हैं B और C, तो आपको निकालना है ABC का अनुपात, A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर है तीन ही संख्या, आप यहाँ पर देखिए AB BC दी है, लेकिन जोड़े में दी हुई है AB फिर BC, तो आपको निकालना है ABC का रेशियो। तो ये कैसे निकालेंगे? तो इसकी मैं आपको बेस्ट ट्रिक बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है AB, उसके नीचे लिखना है BC। अब ABC का रेशियो निकालना है, तो एक तरीका तो ये हो जाएगा कि जो भी खाली स्थान बचा है उसी संख्या से भर देना है। जैसे यहाँ पर एक खाली स्थान है तो इस संख्या से भरा, अब यहाँ पर एक खाली स्थान है तो इस संख्या से मैं भरूंगा, ठीक है ना। तो इसको भर के देखिए, यहाँ पर लिख दूंगा मैं V, यहाँ पर लिख दूंगा V। अब इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई करना है। B और C की होगी तो VC आ जाएगा, और इस B और B की होगी तो V स्क्वायर हो जाएगा, इसकी होगी तो A भी हो जाएगा। ये ABC का रेशियो आ जाएगा। अब ऐसा आपको कुछ ज़्यादा तो समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि कैसा करना है। देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लूँ, AB का अनुपात दिया है 3:4, AB का अनुपात दिया है 3:4, और BC का अनुपात दिया है 3:1 दिया है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ABC का अनुपात निकाल के बताओ। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखना है AB मतलब 3:4 और BC मतलब 3:1। अब जो भी वैल्यू खाली स्थान दी हैं उन्हीं वैल्यू से भर देना है। कैसे भरना है? यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 आ जाएगा, इससे ये भरा, इससे ये भरा है। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ABC का अनुपात हो जाएगा 4 एकम 4, 3 चौको 12, 3 तिरका 9, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये ABC का रेशियो हो जाएगा 9, 12, 4, ठीक है, 9, 12, 4, ये ABC का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गए 3 रेशियो निकालना,
3 संख्या नहीं थी ए बी सी। अगर इसी प्रकार से मैं 4 दे दूं ए बी बी सी सी डी दे दूं तो आपसे पूछूं ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पहले मैं साफ कर दूं, कर देता रोक दे तो हम सिखाएंगे लहत, हम बाद में काट दें। देखिए अब मैं आपको 4 रेशियो निकालना सिखाता हूं। जैसे दी है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। यहाँ पर 4 वेरिएबल हैं ए बी सी डी। अब चारों का रेशियो निकालना है तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले वैसे लिख लीजिए ए बी बी सी सी डी, ठीक है। अब सबसे बेस्ट ट्रिक होती है इसकी खाली स्थान भरना, नहीं तो ये वो एन वाली विधि तो सभी को आती होगी जी। इस टाइप का गुणा कर देते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। वो खाली स्थान भरने वाली विधि है। बस यूट्यूबर कुछ हो लोग हैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाले तो इसी को बोलते हैं ट्रिक। ट्रिक ब्रेक कुछ नहीं होता है, सब बेसिक होता है। बेसिक से भी आप भी ट्रिक बना सकते हैं, बस आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी बी भर दूं मैं, यहाँ पर भी बी, और यहाँ पर भरेगा सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। अब सभी का आपस में गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा बी सी डी, ये हो जाएगा बी सी सी, ये हो जाएगा बी बी सी और ये हो जाएगा ए बी सी। ये 4 अनुपात आ जाएंगे ए बी सी डी। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर मैं ए बी का अनुपात 3:4 लूं और बी सी का 3:1 लूं और सी डी का लूं 2:1 लूं तो देखिए ए बी सी डी का अनुपात आपसे पूछा है तो खाली स्थान बनना है 4 4। यहाँ भरेगा 1, यहाँ भरेगा 2, यहाँ भरेगा 2, यहाँ भरेगा 3। बस आपको खाली स्थान उसी नंबर को उसी के सामने भरना है। जैसे यहाँ पर 3 लिखा तो मैंने 3 के सामने 3 ही लिखा। अब इसको आपस में 4 एकम 4 एकम 4 अनुपात, 4 एकम 4 दूनी 8 अनुपात, 3 चौको 4 3 12 दूनी 24, 3 त्रिका 9 दूनी 18। जी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का रेशियो हो जाएगा। अब इससे शॉर्ट क्या हो सकता है बताइए। देखिए अब इसको सिंपली और भी सरल कर सकते हैं। जैसे अगर रेशियो हमेशा वो लेना है कि उसके बाद कुछ कटे ना। जैसे यहाँ पर आया था अभी, जैसे यहाँ पर था 3 4 तो 3 4 तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये 4 8 24 18 सभी सम संख्या है। सम संख्या तो 2 से इसमें भाग जा रहा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 से 12 बार, 2 से 9 बार, 9 12 4 2 ए बी सी डी का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ होते हैं, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मध्यानुपात निकालिए, वर्गानुपात निकालिए, चतुर्थानुपात निकालिए। ये सब मैं आपको अब बताता हूँ कि वो कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थानुपात, एक होता है मध्यानुपात, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घन मूलानुपात, घनानुपात, मिश्रानुपात, बहुत सारे टाइप होते हैं। मैं आपको सभी कराऊंगा। मैंने बोला ना मैं इसमें 0 से कराऊंगा। तुम देखिए कराने को तो मैं 1 घंटे में आपको पूरा अनुपात समानुपात करा सकता हूँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सब नहीं हो पाएगा आपसे, कुछ टाइप छूट जाएंगे, सब नहीं पढ़ा सकते क्योंकि चैप्टर भी इतना बड़ा है तो उसके लिए कुछ टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ अभी वही कराऊंगा जो पुलिस में आने लायक है, ठीक है। तो मैं वही बताता हूँ कि कुछ छूट ना जाए। अब देखिए सबसे पहले मैं अगर ले लूँ ए अनुपात बी समानुपात, मैंने अभी चिन्ह बताया समानुपात, सी अनुपात डी। मैं ये 4 संख्या लूँ ए अनुपात बी ये समानुपात है सी और डी के, तो मैं ए को मानूंगा प्रथम अनुपात। क्या मानूंगा? प्रथम अनुपात। और बी को मानूंगा द्वितीय अनुपात, द्वितीय अनुपात। इसको मानूंगा तृतीय अनुपात, इसको मानूंगा चतुर्थानुपात। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर सी बटे डी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया समान मतलब बराबर, अनुपात
मतलब दो अनुपात कैसे हों, समान हों, उसी को बोलते हैं समानुपात। अब इसमें आता है कि तृतीय अनुपात निकालिए। तो देखिए तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं। तृतीय अनुपात निकालने आपसे पूछा जाए तो उसको सबसे पहले लिखते हैं ए स्मॉल लेटर में मैं लिखता हूँ जी, मैं अलग से आपको समझे, ए बी समानुपात बी सी। देखिए अब मैंने बी 2 बार क्यों लिखा, बी 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि चतुर्थानुपात की तो बात ही नहीं की, द्वितीय अनुपात निकालना है तो तृतीय अनुपात सॉरी, तो तृतीय अनुपात कैसे निकलेंगे, ए बटे बी बराबर बी बटे सी। तो इसका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी का बी में गुणा होगा तो 2b हो जाए, b इंटू बी मतलब b पर भी 1 की पावर और फिर b पर भी 1 की पावर, तो b पर 2 की पावर हो जाएगी, 2 की पावर को बोलते हैं स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर ac हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर b का मान क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ac। अब अंडर रूट ac मतलब रूट ac कैसे आ गया, यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो सामने क्या लग जाती है, करनी लग जाती है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो सामने क्या लग जाती है, करनी। अब बस एक कंसेप्ट हो गया, इसी पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, जी आपको याद रखना है कि ये बना कैसे है। सभी लोग डायरेक्ट बताते हैं बी बराबर अंडर रूट ए सी रट लीजिए, मैं रटाता नहीं हूँ, मैं बेसिक से बताता हूँ कैसे बने। अब देखिए देखो मैं आपको तृतीय अनुपात निकालना सिखाता हूँ, कैसे निकालते हैं। ए अनुपात बी समानुपात है बी अनुपात सी के। ऐसा रेशियो ले लिया मैंने, मान ले सपोज क्वेश्चन में दिया है, तो कैसे निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर बी बटे सी। अगर मध्यानुपाती पूछे, क्या पूछे, मध्यानुपाती मध्यानुपात पूछे तो जो संख्या डबल बार है उसको आपको निकालना है मध्यानुपात में। लेकिन यहाँ पर तृतीय अनुपात पूछे तो तृतीय अनुपात हो जाए सी। अभी मैंने आपको लिखवाया था कि ए को बोलते हैं प्रथम अनुपात, बी को बोलते हैं द्वितीय अनुपात, सी को बोलते हैं तृतीय अनुपात और डी को बोलते हैं चतुर्थ अनुपात। तो यहाँ से तृतीय अनुपात पूछा तो सी के निकालना है आपको, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, जी सी का ए में गुणा हो जाएगा तो ए सी बन जाएगा, और बी का बी में गुणा होगा तो बी पर 2 की पावर हो जाएगी। अब यहाँ से सिर्फ सी चाहना है अपन हो, तो जी ये कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में, तो सी का तृतीय अनुपात का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटे ए। अगर मैं यहाँ से मध्यानुपात निकालूं, क्या निकालूं, मध्यानुपात निकालूं तो कैसे निकलेगा, मध्यानुपात मतलब जो संख्या डबल बार हो, तो बी है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए और सी की मल्टीप्लाई हुई तो ए सी। अब बी का बस निकाला है तो बी बराबर अंडर रूट ए सी। अगर यहाँ से वर्ग हटाएं तो सामने करनी लग जाती है, तो बी का मान क्या हो गया, मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है बी बराबर अंडर रूट ए सी। जे मैं आपको बता रहा हूँ तो कैसे फॉर्मूला बना है। और तृतीय अनुपात का क्या होता है, सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए, जे फॉर्मूला होता है। अगर 3 वैल्यू दें ए बी और कॉमन है बी सी तो ये होगा। ठीक है, अब देखिए एक और कंसेप्ट समझना, इसमें पूछता है वर्ग अनुपात। क्या पूछता है, वर्ग अनुपात। कुछ नहीं है, शब्द से आप समझो, थोड़ा सा दिमाग आप लोग वहां भी लगाने आप। वर्ग मतलब स्क्वायर, अनुपात मतलब अनुपात को स्क्वायर, जैसे हमने बोली दो संख्या ए बी के अनुपात में, यहाँ से समझना अलग से। मैं दो संख्या दी ए और बी, तो इनका वर्ग अनुपात क्या होगा, दोनों का वर्ग कर दीजिए, ए का वर्ग अनुपात बी का वर्ग, जे वर्ग अनुपात हो। एक होता है वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात का मतलब होता है करनी, मूल मतलब होती है करनी। अगर दो अनुपात दिए हैं ए और बी, ए अनुपात बी दिए हैं, इनका वर्गमूलानुपात निकालना है तो क्या होगा, अंडर रूट ए अनुपात अंडर रूट बी। इसी प्रकार से घन मूलानुपात है या घन मूलानुपात है या घन अनुपात है, कुछ भी आए तो इसी टाइप से आपको करना है। इस सब में बताने का तो कोई सेंस ही नहीं है। अब देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है अनुपात के। देखो तो
देखिए जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि A अनुपात B दिया है 2:3 और B अनुपात C दिया हुआ है 2:5। तो आपको ABC का अनुपात निकालना है। तो ABC का अनुपात कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है कि उसी संख्या को आपको भर देना है जो उस खाली स्थान है। ठीक है, तो ABC का अनुपात निकालें यहाँ से, ABC का अनुपात निकाल लें, जल्दी से कीजिए। यहाँ पर 3 भरेंगे और यहाँ पर 2 भरेंगे। ठीक है, अगर एक तो ये विधि है भरने वाली, अगर ये भरने वाली देखिए कैसे बनी है मैं आपको बता दूं। ये होती है n विधि से, इसका इसमें गुणा कीजिए, फिर इसका इसमें कीजिए गुणा, फिर इसका इसमें, या इसका इसमें भी समझ सकते हैं, ए ऐसा ऐसा ऐसा, ये उल्टा है। ठीक है, ये विधि होती। अभी होती कैसी है, ये 2 का 2 में गुणा हुआ तो मतलब ये भरा ही तो 2 ही है, बनी इसी से है, वो अलग कुछ नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए लोग बताते हैं। ठीक है, जैसी फिर आपको अच्छी लगे जो भी करना हो। अब 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4:6:15, ये किसी से नहीं कटेगा, ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी ABC का। अब देखिए एक और सवाल मैं आपको बताता हूँ, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 व 5 का मध्यानुपात क्या होगा। तो देखिए मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है V √ AC। अभी में A भी दिया है, A दिया है 45 और C दिया है 5। आपको निकालना है मध्यानुपात। मध्यानुपात मतलब B √ AC। अब 45 और 5 का मध्यानुपात निकालना है, तो बस आप वैल्यू रख दीजिए, √45 × 5। ठीक है, अब 45 को ऐसा नहीं रख सकते, 9 × 5, 9 × 5 का मतलब 45, और ये पहले से 5 है। आपको पता है वर्गमूल में अगर अंदर जोड़ा बने तो वो एक संख्या बाहर आती है, इसमें से बाहर क्या आ जाएगी 5, और 9 में 3 3 के 2 जोड़े बनते हैं, 3 3 9, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो B बराबर क्या आ जाएगा, 5 3 15। ये क्वेश्चन का आंसर है। देखिए आपको ये सब स्टेप इतने लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना समय इन क्वेश्चनों में बताएंगे, जी इतने छोटे क्वेश्चनों में, तो जो डिफिकल्ट 1 2 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप दे सकते हैं समय। ठीक है, तो ये सब लिखना तो इतना क्राइम है, ये सब नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, बस डायरेक्ट करना है, जिसके 2 बन जाए जोड़े उससे 1 बाहर, 9 होता है कै का वर्ग 3 का, तो 3 बाहर आ जाए, बस 5 3 15 मध्यानुपात। अब देखें नेक्स्ट, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 2A = 3B = 4C दिया हुआ है, तो ABC का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 2A = 3B = 4C ये दिया हुआ है, और आपसे पूछा है ABC का रेशियो निकालिए। देखिए ये बेसिक सा बहुत है, इसके बाद फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थोड़ी लैंग्वेज आएगी, तो इस प्रकार से आपको अनुपात निकालना आना चाहिए कि अगर ऐसे दे हैं तो अनुपात कैसे निकालें वो आना चाहिए। ठीक, कैसे निकालते हैं, देखिए ABC का अनुपात कैसे निकालते हैं, अच्छे से बस देखना आप, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब ट्रिक में आपको बता रहा हूँ, कहीं नहीं आपको ये देखने को मिलेगी। अगर A का अनुपात निकालना है तो आप अगर ऐसा दिया हो तो आप A को दबा लीजिए और दोनों का गुणा कर दीजिए, 3 चौको 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12। अब अपन को B निकालना, तो B को दबा लीजिए, दोनों की आपस में गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8। ठीक है, तो जी हो जाएगा 8। अब आपको निकालना है C, तो C को दबा लें, तो 3 दूनी 6, ABC का रेशियो है जी। अब ये 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 6 12, 6:4:3, बहुत ही गजब की ट्रिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आंसर है। क्या बोला है, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बोला है 1/1/2 व 1/1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम का अनुपात क्या होगा। लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, क्या होता है उल्टा, और वर्ग करना है दोनों का, फिर अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 1/1/2 और 1/1/3 ये 2 दी हुई हैं,
तो इनको भिन्न में बदलिए, 2 एकम 2 और 1 3/2, ठीक है। अनुपात 3 एकम 3 और 1 4/3, ये दो संख्या दी हैं। अब इनका सबसे पहले वर्ग कीजिए। वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा। इसका वर्ग खोलेंगे 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग खोलेंगे तो 4, ठीक है। इसका वर्ग खोलेंगे 16, इसका वर्ग खोलेंगे 9। अब इनका अनुपात तो निकाला, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसका कर दीजिए, लेकिन ये नहीं पूछा। उसमें एक शब्द जुड़ा है, क्या? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब जो संख्या दी है उसको पलट दीजिए। 9/4 का होता है 4/9, उल्टा करना है। और 16/9 का होता है 9/16। अब निकालना है अनुपात। जब भी आपको ऐसी दो भिन्न दी हुई हों और उनका एक अनुपात बनाना है, ये दो दी हैं 4:9:9:9:16। देखो अब इसके बाद क्या करना है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा पूछा है तो 4/9 करना है 9/4 का, और 16/9 का 9/16 करना है, ठीक है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 16 चौको 64, अनुपात 9×81। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बस लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, बस उसको आपको ध्यान देना है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। ए बोल रहा है, इसमें देखिए 4 रेशियो दी हुई हैं। A:B:C:D का अनुपात दिया हुआ है 9:11:7:5, ठीक है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और बोला है, देखिए सबसे पहले लिख लेना है आपको जो दिया है, A:B:C:D कितना दिया है, 9:11:7:8, ठीक है। सॉरी ये 8 नहीं है, यहाँ पर 5 है, देख लेना, थोड़ी मिस्टेक तो सबसे होती है। ये 4 अनुपात दी हुई है। अब क्वेश्चन में आगे बोला है कि ए और सी के पास जितने रुपए हैं, बी से 4500 रुपये अधिकारी हैं। कितने हैं? 4500 रुपये अधिक हैं। अब देखिए सबसे पहले लिखना आप ए और सी और बी का अनुपात। ए और सी के पास कितने रुपए हैं? 9 और 7 16 रुपये। अब मैं यूनिट लिखना, और बी के पास 11। कितना अधिक है जी? 16 से 11, जल्दी बोलो। 5 अधिक है, 5 अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 5 अधिक नहीं है, 4500 अधिक है। कितने अधिक? 45। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 5 से 5 का 5 5 नाम 45, 900। अब उसमें पूछा है कि बी और सी के पास जितने रुपए हैं, बी और सी के पास जितने रुपए हैं, ए और डी के रुपयों से कितने अधिक हैं, ए और डी के रुपयों से, ठीक है। तो बी और सी के पास कितने हैं? 11 7 18। ए और डी के पास 9 और 5 9 5 14। कितना अधिक है? 4 अधिक है। 4 अधिक मतलब एक यूनिट की वैल्यू है 900, तो 4 यूनिट की वैल्यू 900 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 चौको 3600। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो अब मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन आपको देता हूँ। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अभी लेटेस्ट है, 2022 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। इसमें बोला है कि ए का 16/2/3%, बी के बराबर है, बी के 62/1/2% के बराबर है। तो आपसे पूछा है तो ए और बी का अनुपात क्या होगा? ए अनुपात बी पूछा है आपसे, जी निकालना है। क्वेश्चन है ए का 16/2/3%, बी के 62/1/2% के बराबर है, तो ए बी का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा देखिए, सबसे पहले इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। ए का आपको पता है 16/2/3% का मतलब 1/6 होता है, बराबर बी के 62/1/2% का मतलब 5/8 होता है। अब देखिए कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ, एक निकाल के बता देता हूँ। 62/1/2%। अब इसको सबसे पहले मिश्र भिन्न में सम भिन्न। अब जो 5 से काटें 5 25, यहाँ पर 25/40 मतलब 5 से काट दीजिए, 5 8 40, 5 25, 5/8 बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5/8 ले लिया। अब यहाँ से देखिए कुछ कट रहा हो तो यहीं पे काट देना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 यहाँ पर आ जाएंगे तो ए का 8
बराबर बी के गुणा में कितने होंगे 6 पंचे 30। अब जब भी ऐसा आपको दिखे, जब भी ऐसा दिखे ए के गुणा में कुछ संख्या हो, बी के गुणा में संख्या हो और ए अनुपात बी आपसे पूछा है, ए अनुपात बी, तो जो ए के पास है वो बी का अनुपात है, जो बी के पास है वो ए का अनुपात है। तो बी के पास है तो जो ए का अनुपात होगा 30, जो ए के पास है वो बी का है 8। अब 30 और 8 का कैसे कटेंगे, 2 से, 2 चौको 8, 2 से 30 कटेंगे 15 बार, 15:4 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, जब भी ऐसा आपको दिखे, अगर जैसे एक क्वेश्चन और मैं देता हूं आपको, अगर ऐसा देखे ए का 30% बी के 40% के बराबर है, ऐसा देखे और ए बी का रेशियो देखे, तो जो ए बी के पास है वो ए का है, जो ए के पास है वो बी का है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 4 और 3 आ जाएगा, तो ये है ए का रेशियो 4 और बी का रेशियो ये हो जाएगा ए वाली संख्या 3, 4:3। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें, थोड़ी सपोर्ट। तो मैं आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन, थोड़ा मतलब भाषा है इसमें, थोड़ी लैंग्वेज है और है इजी, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी भाषा है तो भाषा ही तो थोड़ी टफ बन जाता है, बच्चे कहने लगते कि ये क्वेश्चन टफ आया, टफ नहीं आया, उसकी लैंग्वेज टफ थी। अब देखिए इसमें बोला है एक व्यक्ति भोजन, किराए और शिक्षा पर 3:4:5 के अनुपात में धन खर्च करता है। यदि उसके खर्च को 40%, 50% और 20% बढ़ाया जाता है तो खर्च का नया अनुपात क्या होगा। सबसे पहले उसका अनुपात क्या था, 3:4:5, इस रेशियो में वो धन खर्च कर रहा हो तो ठीक है। अब उसने कहा कि इसको बढ़ा के कर दिया 40% बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया है 50% बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया है 20%। अब जो बताओ 3 को 40% निकालने में थोड़ी सी दिक्कत जय है सबके पीछे एक एक जीरो लगा ले, अच्छी दिक्कत है ही नहीं है, लगा सकत कि नहीं लगा सकत, कैसे अनुपात में सरल से सरल बना दे सो सबसे एक जीरो काट सकत, तो 3 4 ही है वह अनुपात, कैसे 0 से 0 सबके काट सकत, एक जीरो ऐसे बनावे के लाने ले ला। ठीक है, अब देखो 30 को 40% का हो, हमने बताया कि 10% निकालने से पीछे से एक अंक बाद 0.3 हो 10%, 10% हो 40 निकालने से 4 से गुणा से 3 हो भी 4 से गुणा 12। अब 40% बढ़ा होगा, मतलब 30 को 12 बढ़ा होगा, 30 को 12 कितने हो तो 42 होगा जो अनुपात। 40 को 50%, 40 को 10% होते 4, तो 50% 4 पंचे 20, 20 बढ़ा होगा, तो 40 में 20 जोड़ने से कितने हो जाए 60 अनुपात। यहाँ 20% बढ़ा होगा, 50 को 10% 5, 20% 10, 10 बढ़ा होगा 50 पे से हो जाए 60। अब जो 42, 60, 60 अनुपात 9 आएगा, लेकिन यह सिंप्लीफाई करो, कैसे कर रहा है जी, 6 से कर रहा है, 6 सत्ते 42, 6 धाम 60, 6 धाम 60, कितने जल्दी कट गया 7 अनुपात 10 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, उसके खर्च का नया अनुपात है।